ओके, सो ये था हमारा एक क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, जिसमें सॉलिड सीजियम डिकेज बाय द emission ऑफ अ बेटा पार्टिकल टू फॉर्म बेरियम which emits a gamma ray. So एक cesium है that is being decayed and it's creating a beta particle and barium, right? तो cesium Cs जो है that is beta plus barium में convert हो रहा है, ठीक है, and it's emitting a gamma ray as well, वो भी हम लिख लेते हैं. So the barium undergoes no further decay. Half life of cesium is 33 years. ठीक है, cesium की half life 33 है and we have a block of pure cesium. ठीक है, so I'm going to make cesium red. I have a block of pure cesium. ये मेरे पास एक cesium का block है which is 2 micrograms. Alright. And we have a radiation detected that is 5 centimeters from the block, like this right here, and the detector registers a count rate of 2000. ठीक है, सो इसको काउंट रेट ये मिल रहा है. नाउ लेट्स सी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, let's see part A. After 33 years, the mass of the block is 1 microgram. Is it true or not? इसको हम एंड पे करते हैं. After 66 years, the sample contains 1.5 micrograms of barium. अच्छा, after 66 years, half life क्या थी? 33, right? 33 was the half life. So after 33 क्या होगा? After 33 क्या होगा कि ये जो 2 माइक्रोग्राम का जो सॉलिड है, राइट, इसमें क्या होगा, इसका मास जो है सीजियम का, वो हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम, राइट. और बाकी क्या हो जाएगा? बाकी बेरियम होगा ऑफ सम अमाउंट. मैं बेरियम यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है. बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेरियम, राइट. फिर इसको हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो आफ्टर अनदर 33 क्या होगा कि जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ही बेरियम रहेगा, राइट. वो बेरियम डिटैच नहीं हो रहा, वो सॉलिड के साथ ही रहेगा, राइट. सॉलिड की कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है. तो अब क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा? 0.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ सीजियम रह जाएगा. और ग्रीन वाला क्या होता है? ग्रीन वाला हमारा बेरियम वो भी बढ़ जाएगा, राइट. now this now if we look at conservation of mass, right, हो क्या रहा है कि हर एमिशन में बेटा पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है, राइट. इसमें से कुछ बेटा पार्टिकल्स बाहर निकल गए थे, बेटा नेगेटिव पार्टिकल्स. बट बेटा नेगेटिव पार्टिकल्स का मास नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल जो है इतना स्मॉल है कि वी कैन टेक इनटू अकाउंट, राइट. तो बेरियम का मास जो है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 1 माइक्रोग्राम, राइट. रिमेंबर दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, राइट. उसका मास जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल था, तो इसका भी 1 माइक्रोग्राम हो गया, इसका 1 माइक्रोग्राम हो गया. तो टोटल कितना हो गया? 2 माइक्रोग्राम, राइट. तो बेरियम क्या था? 1 माइक्रोग्राम. आफ्टर अनदर 33 ईयर्स क्या हुआ कि जो ये 1 माइक्रोग्राम का सीजियम था ये और हाफ हो गया, तो ये 0.5 माइक्रोग्राम्स बच गया. और बेरियम अगेन कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 0.5 क्या हो गया? 1.5 ग्राम्स ऑफ बेरियम होगा, राइट. So after 66 years, the barium is 1.5 micrograms. Okay, let's look at part C and D. So we know कि ये एक बेटा पार्टिकल एमिशन है, एंड बेटा पार्टिकल्स को रोकने के लिए क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? बेटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन है दैट इज़ नॉर्मल सी है, राइट. इट्स
it's less than alpha particle and more than gamma. अच्छा, हमारे पास बेटा एंड गैमा दोनों निकल रही हैं, दोनों रिलीज हो रही हैं, तो बोथ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटिंग टू द काउंट रेट. So both of them are both of them are contributing to the count rate. And if we place a lead between the block and detector, count rate जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. Why? Because एक lead जो है, lead is very lead can stop both beta and gamma, right? बेटा को भी रोकेगा, गैमा को भी रोकेगा, तो यहाँ पे काउंट रेट क्या होगा? बैकग्राउंड रेडिएशन वाला काउंट रेट ही बचेगा, राइट? यहाँ से कोई रेज नहीं पहुँचेंगी आगे, तो द काउंट रेट इज़ जस्ट अबव बैकग्राउंड लेवल. ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट. एट पार्ट डी, with 2 millimeters of aluminium between the block and the detector, the count rate is reduced significantly, right? तो एल्यूमिनियम से जो है कौन सी चीज़ पास थ्रू कर सकती है और कौन सी चीज़ रुक जाएगी? बेटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन जो है वो गैमा से ज़्यादा है, राइट, एंड अल्फा से कम है, तो बेटा पार्टिकल विल गेट स्टॉप्ड विद एल्यूमिनियम एंड गैमा पार्टिकल विल पास थ्रू, राइट. तो कुछ रेडिएशन होगी एंड ये रेडिएशन जो है पहले से कम होगी, इट विल ड्रॉप, राइट. सो इट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. यहाँ पे क्या था? अबव बैकग्राउंड, मतलब सारी की सारी रेज रोक दी, यहाँ पे सिर्फ बेटा रेज जो हैं वो स्टॉप हुई हैं, दैट्स वाई reduces significantly. So D is correct, C is correct, B is correct. Let's look at A. After 33 years, the mass of the block is 1 microgram. देखें, आफ्टर 33 years क्या हुआ था? आफ्टर 33 years जो सीजियम है वो 1 माइक्रोग्राम हो गया, और जो बेरियम है वी अप्लाइड कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 माइक्रोग्राम हो जाएगा, राइट, बिकॉज ओरिजिनली 2 था हमारे पास. जो ओवरऑल सॉलिड है, सॉलिड में दोनों बेरियम सीजियम दोनों होंगे, तो उस सॉलिड का मास क्या होगा? दैट इज़ गोइंग टू बी 2 माइक्रोग्राम्स. ठीक है, दैट्स वाई ए शुड बी इनकरेक्ट. अगर ये हमसे पूछते कि द मास ऑफ द सीजियम, यहाँ पे अगर सीजियम होता फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी, बट यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक का पूछा और ब्लॉक में सीजियम बेरियम दोनों थे.